चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज मेरे प्यारे भाई हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं एरर। क्या पढ़ने वाले हैं? एरर। अगर मैं बात करूं एरर की, तो एरर में 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। कितने टाइप के? 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। और जो है इसके अलावा क्वेश्चन के जो वेरिएशन होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। 3 टाइप से जो क्वेश्चन बनते हैं, एक बार आपकी घड़ी धीमी हो जाती है यानी स्लो हो जाती है, एक बार आपकी घड़ी तेज हो जाती है। क्या हो जाती है? तेज हो जाती है। यानी अगर मैं बात करूं तेज हो जाती है यानी फास्ट हो जाती है। और एक बार आपकी घड़ी कुछ क्वेश्चन में ऐसा हो जाता है कि बंद हो जाती है यानी क्लोज हो जाती है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये 3 टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। एग्जामिनर कभी कभी धीमे को प्रयोग करके आपसे क्वेश्चन पूछेगा, कभी कभी तेज का प्रयोग करके पूछेगा, कभी कभी बंद का प्रयोग करके पूछेगा, कभी धीमा और तेज को एक साथ जोड़ के प्रश्न पूछ लेगा आपसे, कभी धीमा और बंद को एक साथ करके प्रश्न आपसे पूछ लेगा, कभी इन तीनों का प्रयोग करके एक साथ आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है मेरे प्यारे भाई। तो कोई डरने की बात नहीं है। हम लोग ऐसे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, आज तक जितने भी ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं, मैं हर टाइप के क्वेश्चन को बारी बारी से आप सभी लोगों के सामने डिस्कस करूंगा, क्योंकि मैं जो भी पढ़ा रहा हूं वो 100% पढ़ा रहा हूं, संपूर्ण कंटेंट पढ़ा रहा हूं मेरे प्यारे भाई। अगर आप जिस चैप्टर को यहां से पढ़ ले रहे हैं, आपको अन्य कहीं स्थान पर किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे भाई। तो आइए समझते हैं अब हम लोग एरर के पार्ट को। एरर के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेरे प्यारे भाई सबसे बड़ी चीज क्या है? सबसे बड़ी चीज ये है मेरे प्यारे भाई कि एरर का जो क्वेश्चन होता है वहां पर जो है हमें टाइम इंटरवल पे फोकस करना होता है, क्योंकि बिना टाइम इंटरवल निकाले हम एरर के किसी भी क्वेश्चन को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। बिना टाइम इंटरवल निकाले हम एरर के किसी भी क्वेश्चन को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग टाइम इंटरवल निकालना सीखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने आपसे कहा कि 7:00 से AM का टाइम, और मैंने लिखा 5:00 PM, यानी ये 7 बजे सुबह का टाइम है और ये 5 बजे शाम का टाइम है। तो इन समय के बीच जो गैप है उसी को हम लोग बोलते हैं समय अंतराल। क्या बोलते हैं? समय अंतराल या टाइम इंटरवल। क्या बोलते हैं? टाइम इंटरवल। अब बताइए, अगर 7 AM सुबह का समय है तो 7 PM अगर शाम का समय होता तो हम कहते कितने घंटे? 12 घंटे। लेकिन है यहाँ कितना? 5 PM, यानी कितने घंटे? तो आप कहेंगे कि जिसमें से 2 घंटे पीछे चले जाइए, यानी टोटल कितने आवर? तो आप कहेंगे कि सर 10 आवर। कितने आवर? 10 आवर। अब आप चाहें तो इसे कैलकुलेट कर सकते हैं दूसरे माध्यम से। 7 के बाद क्या बचता है? 8। 8 के बाद क्या बचता है? 9। 9 के बाद क्या बचेगा? 10। 10 के बाद क्या बचेगा? 11। 11 के बाद क्या बचेगा? 12। 12 के बाद 1, इसके बाद 2, इसके बाद 3, इसके बाद 4। अब आप कैलकुलेट करिए कि क्या 10 घंटे आ रहे हैं इन टाइम इंटरवल के बीच। तो देखिए 7 से 8 1, 8 से 9 2, 9 से 10 3, 10 से 11 4, 11 से 12 5, 12 से 1 6, 1 से 2 7, और 2 से 3 8, और 3 से 4 9, और 4 से 5 10 घंटे। यानी कितने घंटे आए मेरे प्यारे भाई? 10 घंटे। यही 10 घंटे हमारे टाइम इंटरवल है। क्या है? टाइम इंटरवल है। मान लीजिए हमें सीधा सीधा न देकर के हमें कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ ले। जैसे मान लीजिए कि हमें क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार से नए टाइप से दिया गया, जैसे कि कहा गया 2:25 और टाइम रहा AM का। और मैंने आपसे कहा कि 11:40 PM, 11:40 PM। तो यहां पर आपको टाइम इंटरवल बताना है इन दोनों टाइम के बीच। तो क्या कोई दिक्कत होगी? बिल्कुल नहीं दिक्कत होगी। बहुत ही इजी है। कैसे इजी है?
अब आप समझिएगा, अगर ये 2 है, ये 11, ये 2 है, ये 11, ये सुबह का 2 बजे है, ये शाम का 11 बजे है। अगर सुबह के 2 बजे हैं, सुबह के 2 बजे हैं और शाम के 11 बजे तक हमें जाना है, तो अगर 2 से हम 2 जाएं पीएम, तो कितने घंटे मेरे प्यारे भाई? 12 घंटे। कितने घंटे? 12 घंटे। अब 2 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। कहां तक पहुंचे हैं? 2 तक। हमें पहुंचना कहां तक है? 11 तक। अगर मान लीजिए हम यहां पर 11 पहुंचेंगे, 11 पहुंचेंगे तो 11 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9। कितना आ जाएगा? 9, यानी 9 घंटे। ये 11 आवर, 9 आवर। इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे मेरे प्यारे भाई, इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे मेरे प्यारे भाई, तो कितना हो गया? 9 2 11, 1 और 1 2, यानी कितने आवर आए? 21 आवर आए। लेकिन अभी हमारी कैलकुलेशन कंप्लीट नहीं हुई। क्यों कंप्लीट नहीं हुई? क्योंकि यहाँ 25 मिनट, यहाँ 40 मिनट, यहाँ 25 मिनट, यहाँ 40 मिनट, यानी हमारा टाइम इंटरवल क्या आने वाला है? 25 तो 25, यानी यहाँ पर कंप्लीट हो जाता, लेकिन कितना ज्यादा है? कितना ज्यादा है? 30 10 40, यानी 15 मिनट, यानी 21 घंटे और 15 मिनट का टाइम इंटरवल आया। और अगर आप इसे घंटे में बदलना चाहते हैं तो आप तुरंत इसमें बटा में 60 लाएंगे और ये हो जाएगा 1/4, यानी 21 सही 1/4 आवर। ये आपका टाइम इंटरवल आया। क्या आया? 21 सही 1/4, ये आपका क्या आया? टाइम इंटरवल आया। कोई दिक्कत की बात नहीं। चलिए मान लीजिए हमारा एग्जामिनर तो कलाकार है, कलाकारी में बिल्कुल आगे है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कलाकारी भी अच्छा कर लेता है एग्जामिनर हमारा। अब हमसे दिन को इंक्लूड करके क्वेश्चन को दे सकता है। टाइम इंटरवल अभी तक तो हम लोगों ने उसी दिन में, सेम डे में काउंट करके निकाला, लेकिन मान लीजिए कि डे बाय डे आगे जो है बढ़ा दे। जैसे मान लीजिए डे में दे दे, हमसे कहे कि मान लीजिए जो है हमसे कहा फ्राइडे, फ्राइडे 7:30 AM से आपको बताना है मंडे 8:30 PM तक, ये आपको बताना है। ये टाइम इंटरवल आपको फाइंड करना है। डे में दे दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब समझिए कि कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। फ्राइडे के बाद क्या आएगा? सैटरडे, सैटरडे के बाद क्या आएगा? संडे, संडे के बाद क्या आएगा? मंडे। बात यानी समझिए, फ्राइडे के बाद क्या आता है? सैटरडे, यानी 1 दिन। सैटरडे के बाद क्या आता है? संडे, 2 दिन। और संडे के बाद तीसरा दिन क्या आएगा? मंडे, 3 दिन। और ये AM का समय है, यानी यहां पर AM तक की मैं बात करूं, यानी 7:30 AM तक की मैं बात करूं, तो 24 गुना में 3 करेंगे, कितना आ जाएगा? 72 आवर। कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये कैलकुलेशन हमारी केवल 7:30 AM तक की है, मंडे की। लेकिन हमें PM तक जाना है, हमें PM तक जाना है। और हम जैसे ही 7:30 से 7:30 पुनः PM में आएगा तो 12 घंटे, और ये 8:30 यानी 1 घंटे और 13 घंटे इसमें हम लोग और ऐड करेंगे, और हमारी कैलकुलेशन अब जाके टाइम इंटरवल की कंप्लीट होगी। 3 और 2 कितना हो गया? 5, और 7 और 1 कितना हो गया? 8, यानी टोटल टाइम इंटरवल जो आया मेरे प्यारे भाई वो 85 घंटे का आया। वो कितने घंटे का आया? 85 घंटे का आया। तो टाइम इंटरवल निकालना एरर के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेहद जरूरी है मेरे प्यारे भाई, बेहद जरूरी है। तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि अब हम लोगों को क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। बिल्कुल इजी वे में, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई डरने की बात नहीं है। बिल्कुल आसानी से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है मेरे प्यारे भाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मेरे प्यारे भाई दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन क्या है कि एक घड़ी अपनी खराबी के कारण प्रत्येक घंटे 20 मिनट मंद हो जाती है, तो कितने घंटे बाद जो है घड़ी समान समय या वही समय प्रदर्शित करेगी। ये आपसे क्वेश्चन में दिया गया है। क्वेश्चन आपको बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश दोनों में दिखाई दे रहा होगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं किसी एक लैंग्वेज में आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। चलिए, तो प्यारे भाई यहां पर ऐसे क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, बिल्कुल इजी में हम समझते हैं। समझना क्या है कि एक घड़ी है जो 20 मिनट प्रत्येक घंटे मंद हो जा रही है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। मैं तुलना कर देता हूं दोनों घड़ियों का, और आपको बेसिकली मैं यहां पर तुलना करके समझाता हूं ताकि एकदम इजी वे में, आसान सी भाषा में आपको समझ में आए। इसके अलावा ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक भी होती है जिससे हम विद इन 1 सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन आप सबसे पहले कंसेप्ट समझिए, बेसिक समझिए, उसको समझना बहुत ही जरूरी होता है। जैसे समझिएगा, अब 20 मिनट प्रत्येक घंटे मंद हो रही, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं यहां पर लिखता हूं जो है सही घड़ी, और यहां पर मैंने लिख दिया खराब घड़ी। कौन सी घड़ी? खराब घड़ी। लेकिन शुरुआत में प्रत्येक घंटे 20 मिनट मंद हो रही, यानी सही घड़ी में अगर मैं मानूं, एक कोई टाइम एग्जैक्ट मान लेता हूं मैं, जैसे मान लिया मैंने कि सुबह के जो है 7 बजे, कितने बजे? 7 बजे हैं, यानी एएम का टाइम है। यहां पर भी मैंने कहा 7 बजे हैं, यानी एएम का टाइम है। दोनों घड़ी अब यहां से सही दिखाई दे रही हैं, लेकिन सही वाली घड़ी तो 8 बजा देगी मेरे प्यारे भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन खराब घड़ी 7:40 का समय दर्शाएगी, यही प्रॉब्लम की बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलिए, ये वाली घड़ी फिर से 9 बजा देगी मेरे प्यारे भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन ये वाली घड़ी 8:20 का टाइम दिखाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं, 8:20 AM का, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये वाली घड़ी 10 बजा देगी, कितना बजाएगी? 10 बजाएगी। लेकिन ये वाली घड़ी 9 बजाएगी और AM का टाइम दिखाएगी। अब आप समझिए कि जो हमारी करेक्ट घड़ी है, यानी सही घड़ी है, जो हमारी करेक्ट घड़ी है, सही घड़ी है, इसको अगर हम लोग देखें तो 7 से 10 पर पहुंची है। इसका मतलब इसने टाइम गेन जो किया है वो 3 आवर गेन किया। लेकिन हमारी जो खराब घड़ी है मेरे प्यारे भाई, हमारी जो खराब घड़ी है, उसने जो टाइम गेन किया है, उसने केवल और केवल 7 से 9 पर पहुंची है, यानी उसने जो टाइम गेन किया वो 2 आवर का गेन किया। कितने? 2 घंटे का टाइम गेन किया। यानी अब आपको समझ में आएंगी चीजें। तो आपसे पूछा गया है कितने घंटे बाद सही हमारी घड़ी सही समय दिखाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं, बिल्कुल इजी वे में हम लोग समझते हैं। अब देखिए, समझिएगा, अब समझने वाली बात क्या है कि 7 के बाद 3 घंटे बाद 10, तो 10 के बाद 3 घंटे बाद 13, यानी 1। 9 के बाद 11, 2 घंटे। इसके बाद फिर से इसमें 3, यानी 4 घंटे। 1, इसके बाद 4, 11, इसके बाद 1। ठीक है। अब देखिए, फिर से इसमें 4, 3 घंटे, 7, फिर से इसमें 2, 3, फिर से इसमें 3, 10, फिर से इसमें 2, 5, फिर से इसमें 3, 1, फिर से इसमें 2, 7, फिर से इसमें 4, फिर से इसमें 9, फिर से इसमें 7, फिर से इसमें 11, फिर से यहां पर 10, फिर से यहां पर 1, फिर से यहां पर 1, और फिर से यहां पर 3, फिर से यहां पर 4, फिर से यहां पर 5, फिर से यहां पर क्या हो गया? 7, फिर से यहां पर 7। तो ये देखिए, यहां पर सेम टाइम आया कि नहीं आया? 7 7 आया, सेम टाइम आया।
कि नहीं आया? बिल्कुल आ गया मेरे प्यारे भाई। तो अब आप समझिए कि कितने घंटे बाद आया, कितने घंटे बाद आया, समझिए। 3 घंटे बाद, 3, फिर से 3 आवर, 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 3 आवर, 3 आवर, 3 आवर, 3। अब कैलकुलेट करिए कि कितने घंटे बाद आया ये करेक्ट टाइम। अब आप समझिए, देखिए कैलकुलेट करते हैं। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 और 3, 36। यानी करेक्ट टाइम जो आया मेरे प्यारे भाई वो 36 आवर बाद आया। कितने बार बाद? 6 आवर बाद आया। 36 आवर बाद आया, यानी इस क्वेश्चन का आंसर 36 आवर होगा, जो आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ये तो मैंने आपको केवल और केवल समझाया, कैसे? एकदम इजी से कॉन्सेप्ट के साथ, कोई दिक्कत की बात नहीं। आपको एग्जाम हॉल में इस कॉन्सेप्ट का यूज नहीं करना है, इस कॉन्सेप्ट का यूज नहीं करना है। चलिए बताते हैं किस कॉन्सेप्ट का यूज करना है और कैसे ऐसे प्रश्नों को आप विद इन सेकेंड, मैंने बताया ना कि 1 सेकंड में ऐसे प्रश्नों के उत्तर आपके आ जाएंगे मेरे प्यारे भाई, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। आप सभी लोगों के ऐसे प्रश्नों के आंसर मात्र 1 सेकंड में आएंगे। चलिए अब समझिए क्या कहा गया, प्रत्येक घंटे 20 मिनट बंद हो जाती है। तो यहां पर एक सीधा सा लॉजिक आप ध्यान दीजिएगा, कोई भी घड़ी अपने आप को रिपीट कितने घंटे बाद करती है? आप कहेंगे सर 12 घंटे बाद। क्यों? क्योंकि सुबह 9 बजा है तो पुनः 9 कब बजेगा? शाम को 9 बजेगा। क्यों भाई? शाम का ही तो 9 बजेगा, ऐसा तो है नहीं कि दूसरे दिन का 9 बजेगा, नहीं, शाम का 9 बजेगा। इसका मतलब अगर सुबह 9 AM का समय है तो शाम का 9 PM का समय होगा, तभी वो रिपीट होगा टाइम। और इसके बीच टाइम इंटरवल कितने घंटे का? 12 घंटे का। कितने घंटे का? 12 घंटे का। और जैसे ही 12 घंटे हमें पता चला, तो अब बताइए मिनट में हमारी घड़ी लेट हो रही है तो क्या 12 बटा में मिनट करेंगे? बिल्कुल नहीं आंसर आएगा। इसको भी सर मिनट में बदल देते हैं। जैसे ही हम मिनट में बदलेंगे ये कितना हो जाएगा? 720। क्या हो जाएगा? 720। अब बताइए कितने मिनट बंद हो रही है? तो सर कहेंगे आप सर 20 मिनट बंद हो रही है। कोई दिक्कत की बात नहीं, 0 से 0 काटा, कितना आ गया? 36 आवर। जस्ट सेकेंड में आंसर खत्म। समझ में आया? कोई दिक्कत? बिल्कुल इजी लल्लू सा कॉन्सेप्ट है। अब आप इसे अपनी नोटबुक में कैसे लिखेंगे? 720 अपान में x, ये x मिनट की संख्या यहां पर लेना है। कौन से मिनट? तेज मिनट या धीमे मिनट? कौन से मिनट? तेज मिनट या धीमे मिनट, यानी फास्ट या स्लो, इन्हीं दो को लेना है। बात समझ में आई होगी, कोई दिक्कत की बात नहीं। ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल इजी में सॉल्व करेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम सभी लोग। आइए दूसरा क्वेश्चन भी आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई देने लगा होगा मेरे प्यारे भाई। क्वेश्चन क्या है? बिल्कुल इजी सा है, समझते हैं। क्वेश्चन बिल्कुल इजी सा है। कह रहा है एक घड़ी अपनी खराबी के कारण प्रत्येक घंटे में 20 मिनट बंद हो जाती है। यदि इस घड़ी को शनिवार सुबह 8 बजे सही किया गया हो तो यह घड़ी कितने घंटे बाद समान समय प्रदर्शित करेगी? कितने घंटे बाद समान समय प्रदर्शित करेगी? बट ऑप्शन पर गौर फरमाइएगा मेरे प्यारे भाई। ऑप्शन जो दिया गया हमें, वो ऑप्शन घंटे में न देकर टाइम में दिया गया। जैसे कहा गया 8 PM संडे, 8 PM मंडे, 8 AM संडे, 8 AM मंडे, यानी टाइम दिया गया, न कि आवर में हमें दिया गया। तो एग्जामिनर हमारा बहुत कलाकार होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलिए देखते हैं। अब बताइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बिल्कुल इजी है। क्या करेंगे हम लोग? 720 कितने लेट हुई? 20 मिनट, 0 0 आउट, ये कितना हो गया? 36 आवर आया। अब बताइए किस दिन लेट हो रही है? शनिवार सुबह को सही ठीक किया गया था। क्यों भाई? शनिवार सुबह 8 बजे सही समय दिखाई घड़ी, तो कोई दिक्कत की नहीं बात है। शनिवार सुबह 8:00
इसके बाद AM का समय, कोई दिक्कत की बात, 36 घंटे। जब भी टाइम हमें मिले, जो भी आए, उससे हम लोग 24 और 12 के रेशियो में तोड़ते हैं। किसमें? 24 और 12। 24 12 कितना हो गया? 36। अगर ये मान लीजिए 48 होता तो 24 और 24 में कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन टाइम जब भी हम 24 और 12 के रेशियो में तोड़ के उसको ऐड करते हैं। अब बताइए, सबसे पहले इसमें 24 और ऐड करेंगे। जैसे ही 24 और ऐड करेंगे, सैटरडे के बाद क्या आ जाएगा? संडे आएगा। संडे वो भी कितने बजे का? 8:00 AM का टाइम आएगा। फिर से इसमें 12 आवर ऐड करेंगे। कितने आवर? 12 आवर। जैसे 12 आवर ऐड करें हम लोग, संडे को क्या मिल गया? 8:00 PM का टाइम। किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है मेरे प्यारे भाई? ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए 8 PM संडे। ऑप्शन नंबर ए 8 PM संडे आंसर। कोई दिक्कत की बात नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरे क्वेश्चन को ध्यान देते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन लगाइए सर। चलिए जल्दी से फटाफट। तो तीसरा क्वेश्चन आप सभी लोगों के स्क्रीन पर ध्यान दीजिएगा, फ्लैश कर रहा होगा। क्वेश्चन बहुत ही शानदार सा, बहुत ही इजी सा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई। बिल्कुल आसानी से हम लोग ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए कितने जल्दी से, फटाफट से, बिजली की रफ्तार से हम लोग ऐसे क्वेश्चन को चुटकियों में उड़ा रहे हैं और सॉल्व कर रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि रोहन की घड़ी खराबी के कारण वास्तविक समय से प्रत्येक घंटे 15 मिनट देरी से चल रही है। यदि बुधवार सुबह 6 बजे सही सेट किया गया हो तो यह घड़ी कितने घंटे बाद और किस दिन समान समय प्रदर्शित करेगी? कितने घंटे बाद और किस दिन समान समय प्रदर्शित करेगी? बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई। आइए देख लेते हैं कैसे हम लोगों को सॉल्व करना है। बिल्कुल इजी सा है, आइए समझते हैं। जैसे क्या कह रहा है? कह रहा है 15 मिनट, कोई दिक्कत की बात नहीं। 720 को यूज करेंगे, यहां पर लिखेंगे 15 और 15 चौका 60, इसके बाद 120 यानी 15 8 20, टोटल 48 आवर आ गया। कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए अब बताइए हमें क्या दिया गया? हमें दिया गया वेडनेसडे, कितने बजे का टाइम भाई? 6:00 AM का टाइम दिया गया। 24 आवर जोड़ने डायरेक्ट 24 के रेशियो में अगर इसे हम लोग ऐड करें, 24 + 24 बना कि नहीं? कितना हो गया? 48। कोई दिक्कत की बात नहीं है। वेडनेसडे के बाद क्या आता है? आप कहेंगे सर थर्सडे आता है। थर्सडे के बाद क्या आता है? आप कहेंगे सर फ्राइडे आता है। तो मेरे प्यारे भाई डायरेक्ट मैं 48 ऐड करता हूं और मैं लिखता हूं फ्राइडे। कौन सा? फ्राइडे 6:00 AM का टाइम, यानी शुक्रवार 6:00 AM का टाइम होगा और आपके ऑप्शन नंबर डी में अवेलेबल है मेरे प्यारे भाई। तो आप सभी लोगों को ये चीजें बिल्कुल आसानी से मेरे प्यारे भाई समझ में आ रही होंगी। कोई दिक्कत की बात नहीं है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना, और बिल्कुल इजी वे में आप सभी लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप सभी लोगों को यह वीडियो क्लास पसंद आई हो मेरे प्यारे भाई, तो प्लीज एक बार यार लाइक कर देना, साथ ही साथ वीडियो को शेयर कर देना और कमेंट सेक्शन में चले जाना, वहां पर कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। आज के लिए इतना बहुत है मेरे प्यारे भाई, धन्यवाद।